13 फरवरी 2014 को हुकूमत ने जम्मू कश्मीर के मुतल्लिक बड़े बिल द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल को मंजूरी देकर पहाड़ी एथनिक ग्रुप गद्दा ब्राह्मण्स, पादरी और कोहली को शेड्यूल्ड ट्राइब के जुमरे में शामिल कर दिया। लेकिन फिलहाल यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लिए अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि इन्हीं न्यूली इंक्लूसिव बरादरियों के बच्चों की कुछ मांगे सामने आई है, जिसमें नीट और जेई एस्पायरेंट्स ने एग्जामिनेशन के प्रोसेस में रिलैक्सेशन की मांग की है। उनका ये कहना है कि पुरानी नोटिफिकेशंस को विड्रॉ करके नई नोटिफिकेशन लाई जाए और इन्हें एसटी कोटा के अंदर फॉर्म भरने दिए जाए। जहां नीट और जेई एस्पायरेंट्स की मांग थी, वहीं अब यूपीएससी एस्पायरेंट्स भी इस पर बोलते नजर आ रहे हैं। ना कि बोलते नजर आ रहे हैं, बल्कि इनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन सरकार के हाथों में थमाई गई है, जिसमें इम्तिहानात में रिलैक्सेशन के लिए दरख्वास्त की गई है। आपको बताऊं तो हालिया में ही यूपीएससी एस्पायरेंट्स के एक वफद ने पीएमओ तक अपनी आवाज पहुंचाई है और एक रिप्रेजेंटेशन दी है और इनकी मांगों पर गौर करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। इस रिप्रेजेंटेशन में पहली बात जो इन एस्पायरेंट्स की जानिब से की गई है, वो ये है कि एसओ की फॉर्मेशन और इम्प्लीमेंटेशन को तेज किया जाए। मार्च के पहले हफ्ते से पहले यानी कि 5 मार्च यूपीएससी फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, ताकि नई शामिल करदा शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिनमें पहाड़ी एथनिक ग्रुप हो गए या गद्दा ब्राह्मण्स हो गए या पादरी या हम कोहलीज को ले लें, इन बरादरियों के यूपीएससी उम्मीदवारों को इस इन इम्तिहानात के लिए फॉर्म भरने के लिए उन्हें जनरल कैटेगरी में फॉर्म ना भरने पड़े, बल्कि वो एसटी के अंडर रिजर्वेशन कोटे के अंदर ही फॉर्म भर पाए। दूसरी बड़ी मांग जो इस रिप्रेजेंटेशन में इन उम्मीदवारों की जानिब से दी गई है, वो ये है कि एसटी सर्टिफिकेट जमा करवाने की आखिरी तारीख में एक बार की रिलैक्सेशन दी जाए और एसओ के प्रोसेस में ताखीर होती है या अगर वक्त लगता है, तो इन एस्पायरेंट्स ने यूपीएससी से दरख्वास्त की है कि वन टाइम रिलैक्सेशन इन्हें दी जाए। वहीं आपको ये भी बताऊं तो यूपीएससी की साइट पर अक्सर पूछे जाने वाले सवालों में, जिनमें एस्पायरेंट्स पूछते हैं कि यूपीएससी एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन कब जारी होगी, फॉर्म कैसे भरने हैं, रिक्रूटमेंट का एनुअल जो कैलेंडर है वो कब से यूपीएससी जारी करेगा, फॉर्म भरने में उम्मीदवारों को कितना वक्त दिया जाता है या लगता है, क्या हो अगर उम्मीदवार एक से ज्यादा फॉर्म भर देते हैं, या पेमेंट कैसे होती है या चालान कैसे भरते हैं। तो उनमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जो कम्युनिटी स्टेटस है वो यूपीएससी के एग्जाम में बाद में चेंज किया जा सकता है कि नहीं। वहीं इस पर यूपीएससी की जानिब से जवाब भी दिया गया है और उसमें ये लिखा गया है कि कुछ गैर मामूली मामलात यानी कि एक्सेप्शनल केसेस में जहां एक खास जात या कबीले को रिजर्व कम्युनिटी की लिस्ट में शामिल किया जाता है, उसे 3 महीने के अंदर यानी कि फॉर्म या कह लें कि एप्लीकेशन सबमिशन के अंदर यूपीएससी इस पर गौर कर सकती है। इन्हें जो है वो मोहलत दी जा सकती है 3 महीने। और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी यूपीएससी ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ऐसे मामलात को सुलझाया है, यानी कि अगर जेन्युइन केस है कोई, तो वहां पर यूपीएससी इन ट्राइब्स या मखसूस जात को रिजर्व कैटेगरी में शामिल कर सकती है। यही नहीं, अगर 5 मार्च जो कि डेडलाइन है यानी कि सबमिशन फॉर्म की तारीख के बाद कोई और कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब के जुमरे में शामिल की जाती है, तो 3 महीने में यूपीएससी उन्हें भी अलोक कर सकती है। वहीं सरकार को दी गई रिप्रेजेंटेशन में इन एस्पायरेंट्स की ये मांग है कि यूपीएससी इन उम्मीदवारों यानी कि न्यूली इंक्लूसिव ट्राइब्स जो हैं, या हम पहाड़ी एथनिक ट्राइब ग्रुप कह लें या गद्दा ब्राह्मण्स कह लें, पादरी कह लें या फिर कोहली कह लें, तो इनके लिए अलग पोर्टल जो है वो ओपन किया जाए जब तक कि उन्हें सर्टिफिकेट्स ना मुहैया कर दिए जाएं, जो वो सबमिट बाद में करेंगे। साफ अल्फाज में ये कहें कि यूपीएससी एस्पायरेंट्स की ये मांग है कि इसी साल से उन्हें भी एसटी रिजर्वेशन कोटे का जो फायदा है वो मिलना हासिल हो जाए। और इस पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या ये एस्पायरेंट्स जो इस वक्त सरकार से मांग कर रहे हैं, इसमें किस तरीके से सरकार इनकी मदद कर सकती है, या इसी साल से जो है इन एस्पायरेंट्स को इसका फायदा यानी कि एसटी रिजर्वेशन कोटे का फायदा मिलना चाहिए? अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।